नमस्ते साथियों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। आप लोगों के लिए आज का जो ये क्लास होने वाला है वह पर्यावरण से संबंधित होने वाला है। भारत और झारखंड से संबंधित जो भी जलवायु होगा वह उससे संबंधित आज का यह प्रश्न होने वाला है भूगोल से। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं वह मोस्ट इम्पोर्टेंट व सिलेक्टेड है और परीक्षा के दृष्टि से यह प्रश्न इनमें से एक या दो प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, ज्यादा विलंब ना करते हुए आज की क्लास को यहीं आरंभ करते हैं। चलिए आज के जो पहला प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं। पहला प्रश्न में कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? किसका? पूरा भारत का पूछ लिया, ना कि झारखंड का। पूरे संपूर्ण भारत का सबसे बड़ा ये जो पठार है वह कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है दक्कन का पठार, दूसरा है छोटा नागपुर का पठार, तीसरा है मालवा का पठार, चौथा है विंध्य पठार। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जो भारत का सबसे बड़ा पठार है वह है दक्कन का पठार। किसका पठार? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाता है। यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दूसरा। इसमें कह रहा है, झारखंड राज्य में कौन सी प्रमुख नदी बहती है? किसका? ये जो झारखंड राज्य है इसका कौन सी प्रमुख नदी बहती है, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है सोन, चौथा है दामोदर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीसरा। इसमें कह रहा है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किसका? ये जो झारखंड है इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है पार्श्वनाथ या पारसनाथ, दूसरा है नेतरहाट, तीसरा है रजरप्पा, चौथा है देवघर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देवघर का जो पर्वत है वह सबसे ऊंचा माना जाता है झारखंड में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। झारखंड का कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है? ये जो झारखंड का कौन सा शहर है जिसे स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बोकारो, दूसरा है रांची, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा हो जाता है धनबाद। इसका जो राइट आंसर वह है आपके लिए सी इज राइट आंसर। जमशेदपुर को झारखंड का स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, इसलिए यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा। इसमें कह रहा है, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, यह प्रश्न पूछ लिया। तो यह प्रश्न एक दो बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं पहले। हालांकि झारखंड के परीक्षा में कई बार भी यह प्रश्न हमें देखने को मिलता है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मैसूर, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है जोधपुर, चौथा है लद्दाख। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहाँ पे? चेरापूंजी में। और आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ताकि मैं भी तो जानूं कि आप लोग भी जेटेट का जो परीक्षा है उसके लिए आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छठा। इसमें कह रहा है, भारत में
सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये जो भारत है, इसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन है वह है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है ब्रह्मपुत्र, चौथा है गोदावरी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों के लिए ए इस राइट आंसर। कौन सा है? गंगा नदी भारत में सबसे लंबी नदी कहलाने वाली नदी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसका जो उद्गम स्थान है वह गंगोत्री से निकलती हुई उत्तर प्रदेश, पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए झारखंड को टच करते हुए कहलगांव को, व फिर बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है 7वां। इसमें कह रहा है झारखंड का प्रमुख खनिज क्या है? ये जो झारखंड है इसका प्रमुख खनिज कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कोयला, दूसरा है हीरा, तीसरा है सोना, चौथा है चांदी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। जो झारखंड का प्रमुख खनिज है वह कोयले के रूप में मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 8वां। ये कह रहा है झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अब प्रश्न किससे पूछ लिया? जलप्रपात से प्रश्न पूछ लिया। ये जो झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है हुंडरू, दूसरा है जोनहा, तीसरा है दशम, चौथा है हिरनी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है हुंडरू जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 9वां। इसमें कह रहा है झारखंड की जलवायु किस प्रकार है? किसकी जलवायु? ये जो झारखंड की जलवायु है वह किस प्रकार की है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र, दूसरा है शीतोष्ण, तीसरा है अर्धशुष्क, चौथा है मरुस्थलीय। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के अंतर्गत आता है झारखंड, क्योंकि इसी राज्य से होते हुए कर्क रेखा भी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 10वां। इसमें कह रहा है छोटा नागपुर पठार किस राज्य का हिस्सा है? ये जो छोटा नागपुर का पठार है वह किस राज्य का हिस्सा है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है बिहार, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कहाँ का है? छोटा नागपुर का जो पठार है वह झारखंड राज्य का हिस्से का रूप में माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 11वां। इसमें कह रहा है भारत में सबसे अधिक मानसून किस दिशा से आता है? ये जो भारत है उसमें सबसे अधिक मानसून किस दिशा से आता है, यह प्रश्न आप पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उत्तर पश्चिम, दूसरा है दक्षिण पश्चिम, तीसरा है पूर्व, चौथा है उत्तर। अगर भारत का नक्शा देखेंगे इस तरफ से नीचे की ओर से, यहाँ पे समुद्र है और ये हो जाता है दक्षिण दिशा, ये और ये हो जाता है पश्चिम दिशा। इसलिए जो भारत में मानसून सबसे अधिक आता है वह इसी दिशा से आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 12वां। इसमें कह रहा है झारखंड के कौन से जिले में नेतरहाट स्थित है? ये जो नेतरहाट है वह किस जिले में स्थित है, यह प्रश्न पूछ लिया आपसे। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गुमला, दूसरा है पलामू, तीसरा है लोहरदग्गा, चौथा है लातेहार। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। क्या है? लातेहार जिले में स्थित है नेतरहाट। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है 13वां। इसमें कह रहा है भारत के भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? ये जो थार मरुस्थल है वह किस राज्य में स्थित है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है पंजाब। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। भारत में एकमात्र राज्य राजस्थान ही ऐसा राज्य है जहाँ पे मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए ये जो थार मरुस्थल है वह भी राजस्थान के अंतर्गत ही आता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह है 14वां। इसमें कह रहा है झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? क्या प्रश्न पूछ लिया, ये जो झारखंड में सबसे अधिक खनिज और संसाधन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह प्रश्न है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है उत्तर झारखंड, दूसरा है दक्षिण झारखंड, तीसरा है पश्चिम झारखंड, चौथा है पूर्वी झारखंड। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पूर्वी झारखंड में सबसे अधिक खनिज एवं संसाधन पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां। इसमें कह रहा है भारत के पूर्वी तट पर कौन सी नदी बहती है? क्या है प्रश्न, ये जो भारत की पूर्वी तट है वह वहां से कौन सी नदी बहती है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गोदावरी, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है ताप्ती, चौथा है गंगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोदावरी नदी है जो भारत के पूर्वी तट से होकर बहती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 16वां। इसमें कह रहा है रांची किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है प्रश्न, ये जो रांची है वह किस नदी के किनारे स्थित है? यह भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्राचीन या आधुनिक समय में भी यदि कोई बड़े शहर होते हैं वह भी किसी नदी के किनारे ही होते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली हो गया, वह भी यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे, विशाखापट्टनम, चेन्नई, रामेश्वरम, मुंबई, कालीकट इत्यादि ये जो प्रमुख शहर है वह भी नदी के किनारे स्थित है। इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह जो झारखंड की राजधानी रांची है वह भी किस नदी के किनारे स्थित है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है दामोदर, दूसरा है सुवर्ण रेखा, तीसरा है गंगा, चौथा है कावेरी। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है रांची शहर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17वां। इसमें कह रहा है झारखंड में साल के कितने महीने मानसून का प्रभाव रहता है? पूरे 12 महीने में से झारखंड में कितने महीने मानसून का प्रभाव देखने को मिलता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 2 से 3 महीने, दूसरा है 4 से 5 महीने, तीसरा है 1 से 2 महीने, चौथा है 6 से 7 महीने। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 4 से 5 महीने हमें झारखंड में मानसून को देखने को मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक खनिज संसाधन है? क्या प्रश्न ने पूछ लिया, संपूर्ण भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे अधिक खनिज संसाधन उपलब्ध है? इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड राज्य ऐसा है जो पूरे भारत में सबसे अधिक खनिज संसाधन अपने पास रखता है, इसलिए यह भी प्रश्न
इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19वां। इसमें कह रहा है झारखंड के किस राज्य को भारत का कोयला भंडार, क्या है प्रश्न, भारत के किस राज्य को भारत का कोयला भंडार कहा जाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। भारत में एकमात्र झारखंड ही राज्य ऐसा है जहां पर भारत का कोयला भंडार को कहा जाता है, इसलिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20वां। इसमें कह रहा है झारखंड का मुख्य कृषि उत्पादक क्या है। ये जो झारखंड में मुख्य कृषि उत्पाद क्या है, यह प्रश्न पूछ लिया। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है धान, तीसरा है चाय, चौथा है गन्ना। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। यहाँ के लोग का जो मुख्य कृषि उत्पादक है वह है धान। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 21वां आप लोगों के लिए। झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है। ये जो झारखंड की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है, इससे प्रश्न हमें देखने को मिल गया। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गेहूं, दूसरा है बाजरा, तीसरा है मक्का, चौथा है धान। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर। धान को झारखंड की सबसे प्रमुख फसल मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22वां। इसमें कह रहा है झारखंड की जलवायु में सबसे अधिक किस ऋतु का प्रभाव रहता है। इसमें ये जो झारखंड की जलवायु है इसमें सबसे अधिक किस ऋतु का प्रभाव रहता है, यहाँ पर यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है ग्रीष्म, दूसरा है शीत, तीसरा है वर्षा, चौथा है पतझड़। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हमें झारखंड में सबसे अधिक वर्षा देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 23वां। इसमें कह रहा है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य में है। यह जो भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा है वह किस राज्य में है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है गुजरात, चौथा है महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। गुजरात का जो तट रेखा है वह सबसे लंबा माना जाता है, इसलिए यह भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है छोटा नागपुर पठार किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो छोटा नागपुर का पठार है वह किन खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यह प्रश्न है। पहला ऑप्शन इसका हीरा, दूसरा है कोयला और लोह अयस्क, तीसरा है सोना, चौथा है बॉक्साइट। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। किसके लिए, कोयला और लोह अयस्क के लिए यह प्रसिद्ध माना जाता है छोटा नागपुर को पठार को, इसलिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 25वां। इसमें कह रहा है भारत का कौन सा राज्य सबसे ज्यादा धात्विक खनिजों के उत्पादन में अग्रणी है। ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो धात्विक खनिजों के उत्पादन में अग्रणी है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है मध्य प्रदेश, दूसरा है ओडिशा, तीसरा है झारखंड, चौथा है राजस्थान। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। झारखंड राज्य ऐसा है राज्य है जो भारत में सबसे ज्यादा धात्विक खनिजों की उत्पादन में अग्रणी रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26वां। इसमें कह रहा है झारखंड के किस जिले में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है वह किस जिले में स्थित है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है धनबाद, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है जमशेदपुर।
इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहाँ पे? ये जो बेतला नेशनल पार्क है या बेतला राष्ट्र उद्यान है वह पलामू जिले में स्थित है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27वां। इसमें कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? संपूर्ण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है कंचनजंगा, दूसरा है नंगा पर्वत, तीसरा है हिमालय, चौथा है अरावली। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर। कंचनजंगा जो है वह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। और आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 28वां। इसमें कह रहा है झारखंड में साल की औसत वर्षा कितनी होती है? ये जो झारखंड में वर्षा होती है वह साल की कितनी औसत वर्षा झारखंड में होती है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है 500 से 600 मिमी, दूसरा है 1000 से 1200 मिलीमीटर, तीसरा है 1500 से 1600 मिलीमीटर, चौथा है वह है 2000 से 2500 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 1000 से 1200 मिमी या मिलीलीटर औसतन वर्षा हमें झारखंड में देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 29वां। इसमें कह रहा है झारखंड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये जो भारत है उस पे उसका सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है सुंदरबन डेल्टा, दूसरा है गोदावरी डेल्टा, तीसरा है महानदी डेल्टा, चौथा है नर्मदा डेल्टा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सुंदरबन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 30वां। इसमें कह रहा है झारखंड की किस नदी को जीवन दायिनी कहा जाता है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे आपसे पूछ लेगा कि झारखंड की किस नदी को जीवन दायिनी नदी कहा जाता है, यह प्रश्न है। इसका जो पहला ऑप्शन है वह है गंगा, दूसरा है कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है सुवर्ण रेखा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सुवर्ण रेखा नदी को जीवन दायिनी नदी कहा जाता है। किस राज्य का? झारखंड राज्य का। आप लोग हमें यह कमेंट करके बताएंगे कि इसका उद्गम कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप हमें एक लाइक और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ। ठीक है, आप लोग इसी तरह बने रहिए वीडियो में, ताकि आपके लिए मैं रोज नया और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की सीरीज आपके लिए लाता रहूं। ठीक है, चलिए विदा मांगता हूं। कल मिलते हैं। थैंक यू।